केदारनाथ ये एक संस्कृत वर्ड है और केदार के मतलब है क्षेत्र और नाथ का मतलब है भगवान, यानी कि केदारनाथ का मतलब हुआ इस क्षेत्र का भगवान। केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंग में से एक, छोटी चार धाम में से एक और पंच केदार में से एक है, जिसको भगवान शिव का सबसे पवित्र निवास स्थान माना जाता है। केदारनाथ अपनी धार्मिक पवित्रता, ऐतिहासिक विरासत, हिमालय की पहाड़ी, यहाँ की हरियाली, झरना और अपने चुनौती पूर्वक ट्रेक के लिए काफी फेमस है, जहाँ हर साल लाखों की मात्रा में भक्त मुश्क पाने के लिए केदारनाथ धाम आते हैं। मान्यता है कि केदारनाथ तभी पहुंचा जा सकता है जब आपको भगवान भोलेनाथ की बुलावा आते हैं। और आप भी ये वीडियो देख रहे हो तो आपका भी बुलावा आ गया है। केदारनाथ के नाम सुनते ही दिल में एक खुशी की लहर उठते हैं। हर एक महादेव का भक्तों का जिंदगी में एक सपना जरूर होता है कि वो एक न एक बार केदारनाथ धाम जरूर जाए और बाबा के दर्शन करके आए। कहते हैं महादेव का नाम लेने से सारा दुख और दर्द दूर हो जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप केदारनाथ का प्लान कैसे कर सकते हैं, आप यहाँ पे कैसे पहुँच सकते हैं, कौन सा सीजन बेस्ट होगा यहाँ आने के लिए, यात्रा दर्शन पास कैसे निकाले, स्टे के लिए कौन सा होटल या फिर टेंट बुक करे, केदारनाथ में खाना कहाँ खाएंगे, क्या जरूरी सामान लेके जाना चाहिए और क्या प्रिकॉशंस लेना है, हेलीकॉप्टर राइड कैसे बुक कर सकते हैं, टोटल बजट अप्रॉक्स कितना होने वाला है। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा केदारनाथ मंदिर का इतिहास और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो अगर पूरा जानकारी लेना है तो इस वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखिए। केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य का रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में मंदाकिनी नदी के पास गढ़वाल हिमाचल रेंज में समुद्र तल से लगभग 1175 फीट के ऊंचाई पर सिचुएटेड है। चलिए जानते हैं केदारनाथ कैसे पहुंचा जाए। केदारनाथ पहुंचने के लिए सबसे अच्छा रास्ता है कि आप किसी भी स्टेट से हरिद्वार के लिए ट्रेन पकड़ो और फिर हरिद्वार से आप सुबह सुबह 4 बजे की बस पकड़ के निकल पड़ो सोनप्रयाग के लिए। ऐसा नहीं है कि केदारनाथ जाने के लिए आपको हरिद्वार ही आना पड़ेगा, आपको दिल्ली, ऋषिकेश या फिर देहरादून से सोनप्रयाग का डायरेक्ट बस भी मिल जाते हैं। मगर बात करें हरिद्वार की तो यहाँ से आपको बसेस, प्राइवेट कैब्स की और शेयरिंग कैब्स की बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाते हैं। इसीलिए सबसे ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं हरिद्वार से केदारनाथ जाने के लिए। बात करें बसेस की फेयर की तो दिल्ली से सोनप्रयाग की बस की टिकट पड़ जाती है 800 से 1000 रुपए के आसपास, जबकि ऋषिकेश या फिर हरिद्वार से आपको बस की टिकट पड़ जाएगा 650 रुपए के आसपास। और हम लोग भी कोलकाता टू हरिद्वार पहुंचे थे बाई ट्रेन और एक दिन हरिद्वार में स्टे करके अगले दिन सुबह का बस का टिकट ले लिए थे सोनप्रयाग के लिए, जो कि हम लोगों को पड़ा था 650 रुपए पर हेड। और मैं इस बस ओनर का नंबर स्क्रीन में भी दे दे रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी दे दे रहा हूँ, अगर आप चाहो तो इनको कांटेक्ट कर सकते हो बस बुकिंग के लिए। हाँ दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारा ट्रैवल एजेंट्स है जो आपको 800, 1000, 1200 रुपए बोलते हैं, मगर थोड़ा बार्गेनिंग कर लेंगे तो वो भी शायद थोड़ा सस्ता कर देगा, क्योंकि वो लोग तो ओनर है नहीं, वो लोग एजेंट्स है, इसीलिए थोड़ा रेट बढ़ा के बोलते हैं। और बात करें हरिद्वार से सोनप्रयाग की डिस्टेंस की तो वो है 234 किलोमीटर्स। और दोस्तों, अगर बात करें हमारे हरिद्वार वाले होटल की तो ये है हमारे होटल, जिसका नाम है आनंद निवास, जिसका नंबर मैं स्क्रीन में दे दे रहा हूँ। अगर आप चाहो तो रूम बुक कर सकते हो यहाँ कॉल करके। और इस होटल का सबसे बढ़िया चीज ये है कि इसका पर्सनल घाट है और हर एक दिन शाम के टाइम आरती भी होते हैं और इनका सारा रूम गंगा फेसिंग भी है। बात करें यहाँ का रूम का किराया की, 2 आदमी के लिए यहाँ पे लगता है सिर्फ 700 रुपए। हाँ, मगर जब भी आप यहाँ पे आओगे उसके पहले कॉल करके रूम बुक करके तभी आना। हाँ, अब बात करें कि आपके साथ क्या सामान होना चाहिए आप ट्रेक करके जाओ या फिर हेलीकॉप्टर से जाओ, अपने साथ ड्राई फ्रूट्स, चॉकलेट्स और एसेंशियल मेडिसिन जरूर लेके जाना। और ठंड के कपड़े, पावर बैंक और रेनकोट लेना कभी भी गलती से भी मत भूलना, क्योंकि केदारनाथ में वेदर विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में चेंज हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि केदारनाथ के मंदिर आपको कब जाना चाहिए। केदारनाथ के मंदिर 6 महीने के लिए खुले रहते हैं। अप्रैल या फिर मई में अक्षय तृतीया के दिन ये मंदिर खुल जाते हैं और अक्टूबर या फिर नवंबर के दिवाली के बाद भाई दूज के दिन ये मंदिर बंद होते हैं। तो यहाँ अप्रैल से चालू करके नवंबर के बीच विजिट कर सकते हैं, मगर अप्रैल टू जून काफी भीड़ रहते हैं और जुलाई अगस्त में मानसून के चलते लोग यहाँ आना अवॉइड करते हैं।
लैंडस्लाइड के डर से। इसलिए सितंबर से दिवाली तक का टाइम सबसे बेस्ट टाइम होता है यहाँ विजिट करने के लिए, क्योंकि उस टाइम पे क्लाइमेट भी अच्छा होता है। अब बात करें रहने की, तो आपको केदारनाथ मंदिर के आसपास भी रूम मिल जाते हैं रहने के लिए, मगर उसका किराया काफ़ी ऊपर रहते हैं, जैसे कि 5,000 से 10,000 तक भी हो सकते हैं पर डे का रूम का किराया। इसलिए सबसे अच्छा है आप GMVN का टेंट बुक कर सकते हैं, जो कि आपको 900 से 1,000 रुपये पड़ते हैं पर हेड के हिसाब से, जिसमें आपको डिनर भी फ्री में सर्व किया जाता है। मगर इसके लिए आपको GMVN का वेबसाइट में जाके पहले से बुकिंग करके ही जाना पड़ेगा, और हम लोग भी यहीं पे रुके थे GMVN का जो टेंट है उसी में, जो कि सबसे सस्ता और एक अलग ही एक्सपीरियंस था। अब बात करते हैं कि जो लोग ट्रैक करके जाते हैं उनको सबसे पहले सोनप्रयाग में पहुंचना पड़ता है, और पहले दिन उन लोगों को सोनप्रयाग में ही स्टे करना पड़ता है। हाँ, आपको बता दूं कि सोनप्रयाग में भी काफी होटल्स अवेलेबल है, जो कि 1,000 रुपए से स्टार्ट हो जाते हैं, और वहाँ पे लॉकर्स भी मिल जाते हैं, जहाँ पे आप अपना एक्स्ट्रा लगेज स्टोर करके अपना ट्रैक शुरू कर सकते हो। सोनप्रयाग जाते वक्त आपको देखने को मिल सकता है गुप्त काशी, रुद्रप्रयाग और माता धारी देवी मंदिर, मगर हम लोग बस में गए थे इसलिए हम लोग देख नहीं पाए। अगर आप पर्सनल कैब बुक करके जाते हैं तो आपको ये पूरा कवर करने का सुविधा मिलते हैं। बात करें हमारे जर्नी की, तो हम लोगों ने सोनप्रयाग का बस से 5 साढ़े 5 बजे के आसपास फाटा में उतर गए थे, क्योंकि अगले दिन दोपहर 3:30 बजे हमारा हेलीकॉप्टर था फाटा से केदारनाथ के लिए, और रात गुजरने के लिए हम लोगों ने बुक कर लिए थे फाटा में गुजरात भवन, जिसका किराया था 2,000 रुपए पर नाइट। नो डाउट होटल बहुत ही अच्छा था, मगर खाना वॉज नॉट सो गुड। दोस्तों, एक चीज जो कि मैंडेटरी है वो है यात्रा रजिस्ट्रेशन, जो कि केदारनाथ की प्लान करते वक्त आपको सबसे पहले करना पड़ेगा, और उसके बिना आपको मंदिर में एंट्री नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको इस वेबसाइट में जाके ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा, खुद की डिटेल्स या फिर ग्रुप की डिटेल्स डाल के पास निकाल सकते हो। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है, और रजिस्ट्रेशन के प्रिंट आउट यात्रा के टाइम जरूर कैरी करें। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बहुत ही आसान है, और बस 2 ही रिक्वायरमेंट्स है कि आपके पास एक पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, और कोई भी एक गवर्नमेंट की ID प्रूफ होनी चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड, वोटर कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस। केदारनाथ में नेटवर्क की बात करें तो यहाँ पे रिलायंस जियो और BSNL का ठीक ठाक नेटवर्क मिल जाते हैं। अब बात करते हैं हेलीकॉप्टर से केदारनाथ की यात्रा कैसे करें। ऑनलाइन यात्रा रजिस्ट्रेशन करने के बाद अगर आप पैदल नहीं जाना चाहते हो तो आप हेलीकॉप्टर से भी केदारनाथ मंदिर पहुँच सकते हो। उसके लिए आपको ऑनलाइन बुकिंग करना पड़ेगा। heliyaत्री.irctc.co.in पर अपना यात्रा रजिस्ट्रेशन का ID डाल के हेलीकॉप्टर बुकिंग करते हुए आप सिर्फ और सिर्फ heliyaत्री.irctc.co.in से ही बुक करें, जो कि एक गवर्नमेंट वेबसाइट है, और बाद बाकी कोई भी वेबसाइट से या फिर एजेंट से बुकिंग ना करें। हेलीकॉप्टर यात्रा का कुछ रूल्स है, जैसे कि 80 kg के ऊपर अगर आपके वेट है तो आपको 250 रुपए पर kg के हिसाब से एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, और हेलीकॉप्टर में इन्फ्लेमेबल चीजें अलाउड नहीं है, और लगेजेस पर हेड सिर्फ 2 किलो ही अलाउड है। हम लोग भी अगले दिन नहा के रेडी होके निकल गए थे हेलीपैड के लिए, और आपको बता दूं कि फाटा में 3 हेलीपैड्स है। हमारा था ग्लोबल विक्ट्रा हेलीकॉप्टर लिमिटेड, जिसमें 2 आदमी का आने जाने का किराया पड़ा था 12,250। हमारा नेक्स्ट डे का रिटर्न था। आपको ये बता दूं कि जो लोग हेलीकॉप्टर का टिकट सेम डे रिटर्न कर लेते हैं उन लोगों को सिर्फ 1.5 से 2 घंटा ही मिलता है दर्शन करने के लिए, और अगर बाय चांस मंदिर में ज्यादा भीड़ होते हैं तो कुछ लोगों को तो दर्शन के बिना ही वापस आना पड़ता है, और कुछ लोग जिनके पास पैसे हैं वो लोग 5,000 रुपए दे के VIP दर्शन करते हैं। बात करें हमारे जर्नी की, तो हमारे हेलीपैड का डिस्टेंस था हमारे होटल से बस 5 किलोमीटर, जिसके लिए हम लोगों ने 500 रुपए में कैब बुक कर लिए थे, जो कि हम लोगों को बस 10 मिनट के अंदर हेलीपैड में छोड़ दिया था। हेलीपैड पहुंचते ही हमारे बॉडी वेट, लगेज वेट, टिकट और रजिस्ट्रेशन चेक किए गए, और सबसे लास्ट में सिक्योरिटी चेक करके हेलीकॉप्टर के लिए वेट करने के लिए बोला गया, और ठीक 3:30 बजे हम लोगों को बुला के बैठा दिया गया था हमारे हेलीकॉप्टर में, जिसका हमको इंतजार था, और सिर्फ 5 मिनट में हम लोग पहुंच गए थे केदारनाथ। और वो जो 7 मिनट का एक्सपीरियंस था दैट वाज सुपर लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। हमने काफी बार प्लेन में चढ़े हैं, बट हेलीकॉप्टर का एक्सपीरियंस सबसे अलग था, और सही में इट वाज अ लाइफ टाइम मेमोरी। और हेलीकॉप्टर का ऊपर से जो व्यू देखने को मिला वो हम शायद ही पूरे लाइफ में भूल पाएंगे। और 7 मिनट बाद जैसे ही केदारनाथ पहुंचे
और चलने लगे थे। जोश में बाबा के दर्शन करने के लिए तभी सांस फूलने लगे थे। इसीलिए जब भी आप हेलीकॉप्टर से केदारनाथ पहुंचोगे, उतरने के बाद एटलीस्ट 15 से 20 मिनट बैठिए ताकि आपका शरीर थोड़ा एडजस्ट हो जाए, क्योंकि 7 मिनट के अंदर बहुत ज्यादा ऑल्टीट्यूड का चेंज हो जाते हैं, जिसकी वजह से सांस फूलने लगते हैं। चलिए अब जानते हैं केदारनाथ में भगवान शिव कैसे प्रकट हुए थे। मान्यता है कि जब पांडवों ने युद्ध जीत लिया था, तब उनको इस बात का अफसोस था कि उन्होंने अपने भाइयों का वध किया, और इसी पाप से मुक्ति के लिए पांडव शिव के दर्शन के लिए काशी पहुंचे। लेकिन जब इस बात का पता भोलेनाथ को पता चला तो वो नाराज होकर केदारनाथ चले गए थे, और पांडव भी भोलेनाथ के पीछे पीछे केदारनाथ पहुंच गए थे। फिर भगवान शिव ने पांडवों से बचने के लिए बैल के रूप धारण कर लिए थे और बैल के झुंड में शामिल हो गए थे। तभी भीम ने अपने विराट रूप धारण करके 2 पहाड़ों पर अपने पैर रख के खड़े हो गए थे, और सभी पशु भीम के पैर के नीचे से चले गए, परंतु भोलेनाथ भीम के पैर के अंदर से नहीं जाना चाहते थे और वो अंतर्ध्यान हो गए। तभी भोलेनाथ ने पांडवों को दर्शन दिया और पांडव पाप मुक्त हो गए, और इसके बाद पांडवों ने केदारनाथ के मंदिर निर्माण किए, जिसमें आज भी वो बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में पूजा किया जाता है केदारनाथ में। अब वापस आते हैं हमारे जर्नी की ओर। हेलीकॉप्टर से उतर के जब आप 2 से 3 घंटे की लाइन देख के मंदिर के पहले दर्शन करेंगे, तब आपका सारा थकावट दूर हो जाते हैं और अलग ही एक पॉजिटिव वाइब आने लगते हैं, जो कि मैं आपको बता के एक्सप्लेन नहीं कर सकता। पहले झलक में जब इस मंदिर को आप देखोगे, तब आंखों से खुशी के आंसू निकलने लगते हैं। सही में ये जगह कोई स्वर्ग से कम नहीं है। मंदिर ओपन रहते हैं सुबह 4 से शाम को 8 बजे तक। मंदिर के आरती के समय है सुबह 4 बजे और शाम को 7 बजे, जिसमें हम लोग भी शामिल थे। और इस आरती के टाइम में आपके अंदर जो फीलिंग्स आते हैं वो हम आपको समझा नहीं सकते। ऐसे लगते हैं कि मंदिर के पीछे जो पहाड़ है वहाँ से शिव जी खुद हमें देख रहे हैं। और हम लोगों ने आरती से पहले दर्शन कर लिए थे, और दर्शन करने के बाद पूरे 1 घंटे खड़े होकर आरती देखे थे। केदारनाथ मंदिर बहुत ही सुंदर है। वास्तुकला की बात करें तो ये मंदिर 85 फुट ऊंचा, 187 फीट लंबा और 80 फीट चौड़ा है। दीवारें इसके 12 फीट मोटी है और काफी मजबूत पत्थरों से बनाए गए हैं। इस मंदिर को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है गर्भगृह, दूसरा मध्य भाग और तीसरा सेवा मंडप। मंदिर के चारों ओर प्राकृतिक सुंदरता देखने को मिलते हैं। मंदिर के पीछे आप भीमशिला के दर्शन कर सकते हैं, जो कि 2013 की खतरनाक बाढ़ से मंदिर को बचाया था। और इस भीमशिला के ठीक पीछे ही शंकराचार्य की समाधि सिचुएटेड है। कहा जाता है कि भारत में चारों धाम की स्थापना श्री शंकराचार्य ने ही किए थे। अब बात करते हैं हमारे टूर की। आरती खत्म होने के बाद 1 किलोमीटर पैदल चल के हम लोग पहुंच गए थे नंदी बेस कैंप, जहाँ पे हमारा टेंट का बुकिंग था। टेंट पहुंचते ही हम लोगों को पहले हम लोगों का टेंट दिखाया गया, जहाँ पे हमारा बुकिंग था, और उसके बाद हम लोगों को एक फ्री डिनर का कूपन भी दिया गया। और ये जो फ्री डिनर का कूपन है, ये GNVN का हर एक कॉटेज हो या टेंट हो, सब में कॉम्प्लीमेंट्री मिलते हैं। डिनर करने के बाद हम लोग जल्दी जल्दी चले गए थे सोने के लिए, क्योंकि नेक्स्ट डे मॉर्निंग हमारा हेलीकॉप्टर से रिटर्न भी था। और रात को बैठे बैठे टेंट से सुबह ऑनलाइन बस का बुकिंग कर लिए थे 7 बजे का सोनप्रयाग टू बद्रीनाथ के लिए, और ड्राइवर को कॉल करके बता दिए थे कि हम लोग फाटा से चढ़ने वाले हैं। अगले दिन सुबह होते ही लास्ट टाइम के लिए बाबा केदारनाथ के मंदिर को प्रणाम करके हम लोग हेलीकॉप्टर में चढ़ के फाटा पहुंच गए थे। तो दोस्तों, केदारनाथ टूर का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, और आशा करता हूं कि आपको अच्छे लगे हैं और आपको पूरा डिटेल्स में गाइड कर पाया हूं। और अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगा है, और लास्ट में केदारनाथ का पूरा खर्चा भी दे रहा हूँ। अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, गुड बाय और मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड में।